हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपकी प्रैक्टिस सेट 5 लेके आई हूँ। आज हम प्रैक्टिस 5 पे बात करेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कि कोई 5 साल की लड़की है, ठीक है, एक टी शर्ट को तह करती है, तह मतलब फोल्ड करते हुए अपने आप से बात करती है, ठीक है। जैसे लड़की है, बच्ची है कोई 5 साल की, जो टी शर्ट ली हुई है उसको तह करते हुए अपने आप से कुछ बातें कर रही है, ठीक है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कई कथन था जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, पर काफ़ी बड़ा बड़ा था, लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए सिर्फ मैंने मेन ले लिया है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जीन पियाजे जीन पियाजे क्या कहते हैं, इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेगा। मतलब ये कह रहा है कि ये जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन लोगों पे, मतलब इन तीनों लोग पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ, कुछ क्वेश्चन लिया, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको दूंगी। कि कोई लड़की है 5 साल की जो किसी टी शर्ट को तह करते हुए बात करती है अपने आप से, तो जो इसे जीन पियाजे जो है कहेंगे कि उसकी अहम केंद्रित भाषा है, उसकी खुद की भाषा है। और लेव गोत्स्की जो है इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा, ठीक है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव गोत्स्की इसे निजी भाषा कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है, किसके बजाय। जैसे पूछा है तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है, वयस्क, बच्चे और वयस्क में अंतर होता है, तो बच्चों का जो चिंतन होता है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। किसके प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है मात्रा या प्रकार, बी ऑप्शन है आकार या मूर्त परक, सी ऑप्शन है प्रकार या मात्रा, डी ऑप्शन है आकार या किस्म। तो यहाँ पे हमारा होगा प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के, ठीक है। जो चिंतन होता है वो बच्चों में बड़ों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। पहला चरण है संवेदी पेशी, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा चरण है स्थूल संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। किसने दिया है, मैंने अपनी लेक्चर क्लास में बताया है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण की व्याख्या किसने की है। ऑप्शन में हिलगार्ड द्वारा, बी है स्टार्ट द्वारा, सी है हार्लाग द्वारा, डी है पियाजे द्वारा। तो किसने दिया है, पियाजे ने दिया है, ठीक है। मैंने लेक्चर क्लास में पढ़ाया है, आप मेरी लेक्चर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। ये क्वेश्चन को समझिए। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था इसे अपने लेक्चर क्लास में बताया था ना, कि ZPD का सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, ZPD का सिद्धांत, यानी कि
ऑप्शन में दिया है कि जैसे कि बच्चा है, ठीक है, वो हाथी को लिया, हाथी के पैर को जोड़ रहा है, उसने 3 पैर को सही जोड़ लिया है, चौथे पैर को वो उल्टा जोड़ रहा है। वहाँ पे कोई वयस्क आके उसकी मदद कर देगा कि नहीं नहीं बेटा तुम उल्टा जोड़ रहे हो, इसको सीधे जोड़ो तब सही से जुड़ेगा। तो बच्चा जो है वहाँ पे वयस्क की सहयोग ले लिया, हाथी का पैर जुड़ गया, सही हो गया। तो यही इस क्वेश्चन में कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसी सहयोग को हम समीपस्थ विकास का सहयोग कहते हैं। बीच में उसे बड़ों का सहयोग मिल जाता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 पे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। किसने की? 4 बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई। अभी तो पीछे बताया था आपको। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। किसने किया है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग। ये किसने दिया है? तो पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। किसने कहा है? तो किसने किया है? दुनिया के बारे में सृजन करते हैं। किसने कहा है? पावलोव ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने या पियाजे ने? तो पियाजे ने किया है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जो है, अब मैंने लेक्चर क्लास में बताया आपको, जो जीन पियाजे हैं और वाइगोत्स्की। तो जो वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने समाज पे, ठीक है, सीखने में समाज की ज़्यादा भूमिका बताई है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक। तो दोस्त आज की लेक्चर काफ़ी लंबी हो रही है, 7 मिनट हो गया है। तो मैं बाकी के क्वेश्चन कल करके आपको बता दूँगी। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स, चैनल को अगर अच्छा लगता आपको मेरा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आई होप कि मैं आपको अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा और एग्ज़ाम के पेपर जब उठा के देखेंगे। तो दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।